नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किरण प्रकाशन की जो पुस्तक है वो काफ़ी अच्छी है। सभी कापी किताबों की दुकानों में ये पुस्तक आपको देखने को मिल जाएगी। इस पुस्तक को भी आप लोग ले सकते हैं। पीईटी का जिस तरीके का पैटर्न है उसी तरीके से ये प्रैक्टिस बुक तैयार की गई है। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ में इसमें करंट अफेयर्स भी दिया हुआ है, स्टडी मटेरियल भी दिया हुआ है और जो प्रश्न है उनकी उचित व्याख्या भी दी गई है। और अगर आप लोग ऑनलाइन ही मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप लोग जाकर के ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट के अलावा जो किरण प्रकाशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप लोग ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अगर किरण प्रकाशन से मंगवाएंगे तो आपको काफ़ी छूट भी देखने को मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहले सूचना है 3 शिक्षक भर्ती की परीक्षा जुलाई और अगस्त में। विद्यार्थियों का इंतजार है वो समाप्त हो गया। बहुत सारे विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो परीक्षा तिथियां हैं टीजीटी और पीजीटी की वो जल्द से जल्द घोषित की जाएं। कुछ जो छात्र संगठन है वो मांग कर रहे थे कि अगस्त में ही परीक्षा होनी चाहिए। वहीं पर कुछ छात्रों की मांग ये थी कि अगस्त में सितंबर में ये परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन मैं लगातार ये मांग कर रहा था कि किसी भी तरीके से हर हाल में परीक्षा की जो तारीखें हैं वो घोषित होनी चाहिए। फिलहाल टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा की जो तारीखें हैं वो घोषित कर दी गई हैं और जो टीजीटी 2016 बायोलॉजी की जो परीक्षा होनी थी उसके बारे में भी जानकारी दे दी गई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, शिक्षक भर्तियों की परीक्षा जुलाई व अगस्त में लंबे इंतजार के बाद में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने एडेड माध्यमिक कॉलेजों की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती की लिखित परीक्षा कराने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। वर्ष 2016 व 2021 की तीनों अहम शिक्षक भर्तियों में कुल 15,502 पद हैं। दावेदारों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और लगभग 13 लाख से अधिक है। चयन बोर्ड ने गुरुवार को लिखित परीक्षा की तारीखों पर मोहर लगा दी, लेकिन इम्तिहान कितने बजे से कितनी पालियों में होगा आदि सवालों के जवाब अभी अनुत्तरित हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के 4500 से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों के प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों का चयन करता है। बोर्ड ने शीर्ष कोर्ट के निर्देश पर 15 मार्च 2021 को टीजीटी के 12,603 और पीजीटी के 2,595 पदों का विज्ञापन जारी किया था। 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इसमें करीब 12,50,000 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की थी। उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि बोर्ड ने निर्णय लिया है कि 2021 टीजीटी की 7 व 8 अगस्त को और पीजीटी की लिखित परीक्षा 17 व 18 अगस्त को होगी। चयन बोर्ड ने 12 जुलाई 2018 को 2016 की टीजीटी भर्ती में जीव विज्ञान विषय को अमान्य करते हुए लिखित परीक्षा नहीं कराई थी। राज बहादुर सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके बोर्ड के निर्णय को चुनौती दी थी और 13 जनवरी 2020 को कोर्ट ने इस संबंध में फैसला सुनाया, जिसमें 5 जून 2016 को विज्ञापित टीजीटी जीव विज्ञान विषय के विज्ञापन को मान्य दिया गया और कोर्ट ने आवेदन करने वालों को लिखित परीक्षा करा करके अभ्यर्थियों को चयनित करने का आदेश दिया था। अब बोर्ड ने टीजीटी 2016 जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा 31 जुलाई को, तो टीजीटी 2016 वाली जो परीक्षा थी जीव विज्ञान की वो अब जुलाई के महीने में होगी, 31 जुलाई को। हालांकि पहले भी ये बताया गया था कि जो टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा है उससे पहले ही जीव विज्ञान वाले विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा करवाई जाएगी। असल में जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है उसको लेकर के भी चयन बोर्ड दबाव में है और चयन बोर्ड ने ये तो कहा है कि हम 15 अगस्त के पहले टीजीटी करवा लेंगे और 15 अगस्त के बाद में हम लोग जो है पीजीटी की परीक्षा करवा लेंगे। साथ में चयन बोर्ड ने समय भी मांगा लगभग 8 महीने का और चयन बोर्ड ने ये भी कहा है कि हम टीजीटी और पीजीटी की जो पूरी भर्ती वो 19 मई तक पूरी करवा लेंगे। तो जो डेडलाइन है आप लोगों की वो 19 मई तक ये भर्ती की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। टीजीटी और पीजीटी के अब विवाद में विद्यार्थियों को नहीं पढ़ना है, अब विद्यार्थियों को केवल तैयारी करनी है। समय बहुत कम बचा हुआ है। अक्सर में परीक्षा अगस्त में होती या सितंबर में होती, यानी कि अगर सितंबर में भी होती तब भी कोई समस्या नहीं। सितंबर में होने के भी बहुत सारे जो हैं वो दलीलें सही थी, जैसे कि जो पुराने विद्यार्थी हैं, बहुत सारी टीजीटी 2016 के विद्यार्थी जिनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है, जिनका परिणाम नहीं आया है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी पोर्टल अभी खोला नहीं गया है। तो अगर इन विद्यार्थियों की जो मामला है वो तब तक क्लियर हो जाता, 15-20 दिनों में रिजल्ट आ जाता टीजीटी 2016 वालों का, उनको विद्यालय आवंटित हो जाता, तो वो विद्यार्थी हो सकता है कि कंपटीशन में ना बैठते।
तैयारी के साथ साथ में ये भी विद्यार्थियों का एक तर्क था, लेकिन विद्यार्थियों की ये दलील थी कि अगस्त में ही ये परीक्षा हो जाए, और विद्यार्थी डर भी रहे थे बहुत ज़्यादा कि कहीं कोरोना की दूसरी लहर, कहीं कुछ और विवाद नहीं आ गया, सितंबर के महीने में तो भर्ती लटक ना जाए। फिलहाल अब हम लोग अगली सूचना को देखते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी की पीईटी अर्हता को लेकर के विवाद हो गया है। सर्वर जो है वो खराब चल रहा था लास्ट के 2-3 दिन, 19, 20 और 21 तारीख को, 21 तारीख लास्ट डेट थी, और यूपी ट्रिपल एस सी ने जो अंतिम तिथि है उसमें कोई बदलाव नहीं किया है, और विद्यार्थी इसी की मांग कर रहे हैं कि पीईटी में विद्यार्थियों को एक और मौका दिया जाए। इसको लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी और बहुत सारे जो संगठन हैं वो पत्र लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को, सचिव को और अध्यक्ष को। यूपी ट्रिपल एस सी के यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से एक पत्र लिखा गया है। लिखा अध्यक्ष सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग तृतीय दल पिकअप भवन और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में आपको अवगत कराना है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के आवेदन हेतु अंतिम तिथि दिनांक 21 जून 2021 थी, जिसमें संज्ञान में आया है कि अंतिम दिवसों में सर्वर धीमा कार्य करने के कारण आवेदन करने में अभ्यर्थियों को कठिनाई उत्पन्न हो रही थी, जिस वजह से आवेदन नहीं कर पाए थे। साथ ही कुछ अभ्यर्थी जानकारी के अभाव में भी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाया है। अतः आपसे निवेदन है कि आवेदन तिथि बढ़ाए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे बचे हुए अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी का आवेदन कर सकें। तो लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से ये पत्र भेजा गया है, और विद्यार्थी जो है ट्विटर के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से लगातार चयन बोर्ड को और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इत्यादि को मेल कर रहे हैं, और विद्यार्थी पीईटी में लास्ट डेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती के शेष पदों पर होने वाली काउंसलिंग के लिए। लिखा है 28 और 29 को काउंसलिंग, 30 जून को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में रिक्त रहे करीब 6,000 पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग 28 और 29 जून को होगी। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए हैं। स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि काउंसलिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर के इस्तेमाल का सख्ती से पालन किया जाएगा, और कोरोना संक्रमण को देखते हुए काउंसलिंग के दौरान एक बार में सिर्फ 5 अभ्यर्थियों को ही कक्ष में बुलाया जाएगा। नियुक्ति के लिए एनआईसी के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए 26 जून को चयन व जिला आवंटन सूची जारी की जाएगी, जबकि 28 व 29 जून को अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। 30 जून को योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर नीचे कुछ और भी सूचनाएं लिखी हुई हैं, जैसे लिखा है कि संविदा पर होगी महिला बस ड्राइवरों की भर्ती, मांगे आवेदन। रोडवेज में महिला बस चालकों की संविदा पर भर्ती जल्द शुरू होने जा रही है। क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदक सप्रू मार्ग स्थित परिवहन निगम क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदक महिलाओं के पास व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर भी वे आवेदन कर सकेंगी। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक पल्लव घोष ने बताया कि जिनके पास व्यावसायिक डीएल नहीं है उन्हें कानपुर में बस चलाने की ट्रेनिंग दिलवा करके उनका डीएल बनवाया जाएगा। लखनऊ परिक्षेत्र में पहले चरण में 35 संविदा महिला बस चालकों की भर्ती होगी। बता दें कि लखनऊ आरटीओ कार्यालय से अभी तक सिर्फ 15 महिलाओं के नाम से व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस ही जारी किए गए हैं। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। आंगनवाड़ी में कार्यकर्त्री सहायिका के 927 पदों के लिए मांगे आवेदन। असल में आंगनवाड़ी भर्ती जो 53,000 पदों के लिए उत्तर प्रदेश में हो रही है, अलग अलग जिलों से रिक्तियों का विवरण भेजा जा रहा है। प्रयागराज का है, और लिखा कि प्रयागराज में ये भर्ती का जो विज्ञापन वो जारी कर दिया गया है। आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाओं के लिए खुशखबरी है, जल्द ही उन्हें काम का अवसर मिल सकता है। जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका के पद पर आवेदन मांगे गए हैं। 45 दिन में प्रक्रिया पूरी करके शासन को अवगत कराना है। यह भर्ती लगभग 11 साल बाद हो रही है। आंगनवाड़ी सहायिका के 996 पदों के लिए योग्यता कक्षा 5 पास रखी गई है, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं पास तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में एकेडमिक के आधार पर ये भर्ती होती है। इसलिए जिन अभ्यर्थियों के नंबर ज़्यादा हैं और हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के भी नंबर जोड़ना है, तो अगर ग्रेजुएशन है तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर लिखा है कि इसके लिए 408 पद स्वीकृत हैं। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की शैक्षणिक योग्यता वही चाहिए। इसके लिए कुल 23 पद हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो याद रखिएगा, 16 जुलाई तक आवेदन करना है। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो बाल विकास up.nic.in, उस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग अलग अलग जिलों का विवरण देख सकते हैं। लगभग 32 जिलों से जो आवेदन है वो जारी हो चुके हैं। जिन जिलों से आवेदन जारी नहीं हुए हैं, बहुत जल्द इन जिलों से भी आवेदन जारी हो जाएंगे। बाल विकास की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर लगातार विजिट करते रहें।
पीईटी के लिए कुछ और भी सूचना, जैसे यहाँ पर लिखा है नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष अक्षय यादव क्रांतिवीर और सीएमपी पीजी कॉलेज में छात्र परिषद के पूर्व अध्यक्ष करण सिंह परिहार ने पीईटी की आवेदन तिथि बढ़ाई जाने की मांग की है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 जून निर्धारित की गई थी। नीचे लिखा है कि प्रतियोगी छात्र पंकज पांडेय सहित कई छात्रों ने आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने को लेकर के एडीएम सिटी अशोक कनौजिया को ज्ञापन भी सौंपा है। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। एलटी ग्रेड का जो विवाद है वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लिखा है एक मामला सुलझा तो दूसरे विवाद में फंस गई नियुक्ति। एलटी ग्रेड कला विषय के चयनितों की फाइलें आयोग में ही अटकी हैं। शैक्षिक अर्हता का विवाद सुलझने के बाद अब आवेदन तिथि को लेकर के पेंच फंस गया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत कला विषय में चयनित अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता का विवाद तो सुलझ गया, लेकिन उनकी फाइलें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ही अटकी हुई हैं। दरअसल इन्हीं में से कुछ अभ्यर्थियों की आवेदन तिथि की अर्हता का विवाद बना हुआ है और इसी वजह से सभी की फाइलें रुकी हुई हैं। अभ्यर्थियों की ने मांग की है कि चयनितों की फाइल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को शीघ्र भेज दी जाए ताकि बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल सके। एलटी ग्रेड कला के अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक अर्हता निर्धारित की गई है थी और जिनके पास बीएफए के साथ बीएड डिग्री होनी चाहिए। तमाम अभ्यर्थियों के पास बीएड की डिग्री नहीं थी, चूंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो भर्ती आती है उसमें बीएड नहीं मांगा जाता रहा है, लेकिन उन्होंने फॉर्म भर दिए और इनमें से तकरीबन 97 अभ्यर्थियों का चयन हो गया। आयोग ने अर्हता पूरी करने वाले 138 अभ्यर्थियों की फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी और उन्हें नियुक्ति भी मिल गई, लेकिन जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं थी उनकी फाइलें रोक दी गई। आयोग ने इस पर एनसीटीई से दिशा निर्देश मांगे थे। एनसीटीई ने जवाब में कहा कि बीएफए की डिग्री 4 वर्ष की होती है और डिग्री धारकों को प्रशिक्षित स्नातक माना जाता है। ऐसे में अभ्यर्थियों के पास अगर बीएड की डिग्री नहीं है तो भी उन्हें शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माना जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इसके जवाब में आयोग ने इन्हें योग्य तो मान लिया, लेकिन इनमें से 17 अभ्यर्थियों की आवेदन तिथि से संबंधित अर्हता का विवाद बाकी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की राह में रोड़ा बन गया। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए वर्ष 2018 में 15 मार्च से लेकर के 16 अप्रैल तक आवेदन लिए गए थे और ये सब पूरी जानकारी लिखी कि किस तरीके से ये भर्ती फंसी रही है। आगे लिखा कि विकी खान का कहना है कि आयोग ने बीएफए नॉन बीएड वालों को अर्ह मान लिया है तो आयोग को उनकी नियुक्ति की संस्तुति भी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज देनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के इन पूरे अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति है वो रुकी हुई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।